हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का 48 से। तो 48 का क्वेश्चन है टू व्हाट यू डू डैश मी। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो हमारे इसमें आप देख रहे होंगे क्या है, हेड। क्या है, हेड। तो हेड के साथ हमेशा क्या आता है, V3। हेड के साथ हमेशा क्या आता है, V3। ये V3 नहीं, ये आंसर होगा नहीं। व्हील क्या है, व्हील मॉडल्स है। व्हील क्या है, मॉडल्स। और हर मॉडल्स के बाद भी क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। ये क्या है, V3। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं में भी क्या है हमारे इसमें, मॉडल्स। क्या है, मॉडल्स। और हर मॉडल्स के बाद वर्ब का क्या आता है, पहला फॉर्म। तो ये क्या है, V3। ये भी गया। तो डज, तो डू डज डिड, डू डज डिड के साथ क्या आता है, V1 आता है। तो इसका आंसर कौन होगा हमारे स्टूडेंट, ए। क्या होगा, ए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। द टीचर डज अबाउट द वेदर। द टीचर डज अबाउट द वेदर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में करके बताइए हमारे स्टूडेंट, इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। ओके, ना वेरी गुड। यहाँ हमारे सोल्ड नहीं, ये क्या है, टोल्ड है। क्या है, टोल्ड है। तो द टीचर ने मौसम के बारे में, वेदर के बारे में क्या बोला। तो स्पीक मैंने बोलना, तो स्पीक का वीडियो का होता स्पोक। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश बी एबव 40। वो 40 से ज़्यादा का, वो 40 से ज़्यादा का हो जाएगी। वो 40 से ज़्यादा का हो जाएगी ना। तो फ्यूचर बताना, तो फ्यूचर के लिए हमारा क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। आंसर क्या होगा, ए। क्योंकि यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट का हैबिट बताने के लिए। हैबिट क्या बता रहा है, या फिर यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट का रूटीन बताने के लिए। पास्ट का रूटीन, तो रूटीन थोड़ी बता रहा। हमारे स्टूडेंट्स नेट्स क्या है, नेट्स। नेट्स जब मेन वर्ब में प्रयोग होता है ना, तो नेट्स के बाद जो सेकेंड वर्ब तो टू आता है। क्या आता है, टू। ठीक है, टू नहीं है, गलत है। और आउट माय डियर स्टूडेंट, आउट कभी भी अकेले नहीं आता। आउट का प्रयोग जब भी होता है तो किसके साथ, टू के साथ होता है, इसलिए भी गलत। तो आंसर कौन होगा हमारे इसमें, ए। चलते हैं 51 क्वेश्चन। तो 51 है 51 वी डैश दैट यू वुड सक्सीड। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, पास्ट मॉडल। इधर क्या है, पास्ट। इधर भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कौन भी दीजिए। तो ING हमारे स्टूडेंट, ING कभी भी अकेले नहीं आता। ये जेमार के साथ ING आता है। और ये पास्ट की बात हो रही है, विल तो मॉडल से, विल तो प्रेजेंट है, इसलिए विल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन होगा हमारे इसमें, विल। क्या होगा, वी होप दैट। 52 का आंसर आप लोग जल्दी से कोने में करके दीजिए, है ना। 52 का आप देख रहे हैं को वी डैश हिम यस्टरडे। तो मैं आप लोग मैं आप लोग को बताया था पास्ट टाइम। यस्टरडे क्या है, पास्ट टाइम। तो विथ पास्ट टाइम वी यूज सिंपल पास्ट टेंस, है ना। पास्ट टाइम के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यस्टरडे में क्या होता है, बीता हुआ कल। तो यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, पास्ट हो गया, लास्ट हो गया, प्रीवियस हो गया। ओके, या पास्ट का कोई भी घटना के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, V2 का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे देश में इसमें V2 कौन है, V2 सिर्फ ए है हमारे स्टूडेंट, बी। कौन आंसर होगा, B2 कप। सॉरी 52 ना, तो 52 का क्या होगा, विजिटेड। क्या होगा, विजिटेड। तो 52 का आंसर क्या होगा, विजिटेड। किसके कारण, यस्टरडे के कारण। क्योंकि यस्टरडे क्या है, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के साथ सिंपल पास्ट टाइम का प्रयोग, सिंपल पास्ट में V2। तो सिर्फ V2 किसमें है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 आरती मेड मी। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे मेक। क्या, मेक। मेक एक ऐसा वर्ब, मेक ऐसा एक वर्ब है कि अगर मेक के बाद सेकेंड वर्ब आता है ना, तो हमेशा क्या होता है, V1। क्या होता है, V1। तो मेक क्या, पॉजिटिव वर्ब है। क्या है, पॉजिटिव वर्ब। तो मेक के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है वो हमेशा क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो वर्ब का पहला फॉर्म, तो इसमें V1 कौन है, तो सिर्फ कौन V1 है, सी। कौन है, सी। तो आंसर कौन होगा इसका, सी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब है ना, पॉजिटिव वर्ब मेड। और मेड के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है ना, वो हमेशा क्या आता है, V1 होता है। तो V1 कौन इसमें, टेक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ही प्रोमिस्ड दैट ही डैश हार्ड। तो हमारे स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं प्रोमिस्ड क्या है, गिवन, क्या है, भेटू। तो अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है तो आगे भी क्या रहेगा, पास्ट टेंस रहेगा, जब तक कि इनवर्स ट्रूथ ना आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि पास्ट टेंस से हमारा फर्स्ट सेंटेंस किससे शुरू हुआ, पास्ट टेंस मैंने भेटू, तो आगे भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो कैन तो हमारा प्रेजेंट है, कैन क्या हमारा प्रेजेंट, और हैज भी क्या है हमारा प्रेजेंट। अब वुड होगा कि डिड होगा, तो हमारे इसमें क्या होगा, वुड वर्क हार्ड, क्या होगा, आंसर ए। चलिए 55 का आंसर जल्दी से कौन में दीजिए कि इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब बताइए क्या है हमारा, इनवर्स ट्रूथ है। तो इनवर्स ट्रूथ को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, V1 या V5। तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में जल्दी से दीजिए। तो क्या होगा, इट के साथ V5, इट रेन्स, इट रेन्स, ये जो होता ही है। तो जो काम हमेशा प्रेजेंट में होता ही है उसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इट रेन्स से है ना, द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका आंसर कौन होगा, बी। चलिए ना आप लोग 56 का क्वेश्चन जल्दी से कौन में दीजिए, या वेरी गुड। इसका आंसर कौन होगा, ए। क्योंकि मे का प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है विश बताने के लिए, प्रेयर करने के लिए, प्रेयर को विश बताने के लिए, और कर्स बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या बता रहा है, विश कर रहा है कि मे ही लिव लॉन्ग, है ना, उसका आयु क्या हो, लंबी हो, वो जुग जुग जिए। शुड का प्रयोग करते हैं हमारे स्टूडेंट सलाह देने के लिए, और कैन का प्रयोग करते हैं वर्तमान की क्षमता को बताने के लिए, और विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए। नेक्स्ट है 57, तो वी डैश से रीड शेक्सपियर। तो आप बताइए हम लोगों को शेक्सपियर को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अत्यंत क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। अत्यंत सलाह देने के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं, किसका, मस्ट। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ मैंगो डैश गॉन अप। तो हमारे इसका आंसर जल्दी से आप लोग कॉमेंट में दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब आता है, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब आता है सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर मेन सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा आपको तो पकड़िए अब क्या, ऑफ, क्या ऑफ, और ऑफ से पहले जो रहता है उसी के अनुसार वर्ब आता है। तो ऑफ से पहले कौन है, प्राइस, और प्राइस क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, इसमें कौन होगा, V3 है, मैं यहाँ देखता हूँ। तो क्या होगा, हैज गॉन, बच चुका है। द समन्स डैश इशूड। तो समन्स माय डियर स्टूडेंट्स, समन्स मीन्स क्या होता है, बुलावा, क्या होता है, बुलावा। तो समन्स क्या है, ये समन्स है ना, बुलावा होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये समन्स हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो ये हैव्स तो गया। अब चलते हैं, द समन्स क्या, बुलाया गया है समन्स को, ओके, बुलवाया तो बुलवाया है ना, इशूड है। तो इसका आंसर कौन होगा, जल्दी से आप कॉमेंट दीजिए। तो इसका आंसर द समन्स, ये क्या हमेशा सिंगुलर होता है हमारे, वाज, क्या होगा, वाज। So now we saw him। तो नाउ नेक्स्ट वन 60 है, 61 वी सा हिम, वी सा हिम। तो मैं डेंस सी का भी टू का होता है सा, सी का भी टू का होता है सा। तो सी के बाद अगर सो सेकेंड वर्ब आता तो V4 होता है, क्या होता है, V4, जिसको बोलते हैं जेरन, क्या होता है, जेरन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 का आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए कि आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए। या वेरी गुड। अब देख रहे होंगे सिंस, ठीक है हमारे स्टूडेंट, सिंस या 4 प्लस टाइम दिखे, सिंस या 4 प्लस टाइम, तो चाहिए हैज या है प्लस बीन प्लस V4, हैज है प्लस बीन प्लस V4। तो इसका आंसर कौन होगा, बी, क्या होगा, बी। तो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप 4 आवर्स, यू डैश वेरी टायर्ड। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिएगा। या वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप 4 आवर, तुम घंटों से बिना रुके हुए गाड़ी राइडिंग कर रहे हो, राइडिंग बाइक चला रहे हो। तो मस्ट तुम अवश्य थक गए होगा, अवश्य ही थक गए होगे। तो यहाँ क्या बता रहा है, हाई पॉसिबिलिटी। तो उच्च संभावना बताने के लिए, उच्च संभावना को बताने के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ मस्ट होगा। कैन का प्रयोग तो वर्तमान का क्षमता बताने के लिए, वुड का प्रयोग आता है रिक्वेस्ट के लिए, अबाउट कभी भी अकेले नहीं आता है, ये हमेशा आता है टू के साथ। वुड का प्रयोग होते हैं हम लोग रिक्वेस्ट करने के, यहाँ रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है। और कैन का प्रयोग करता है वर्तमान की क्षमता, यहाँ क्षमता थोड़ी बता, यहाँ तो बता तुम अवश्य थक गए होगे। तो ये क्या बता रहा है, संभावना। तो अत्यंत संभावना बताने के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।